डैक से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। डैक अच्छे से अच्छे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है। अतः डैक को अपने मन और बुद्धि पर हावी ना होने दें। 2. उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित मन वाला व्यक्ति की भी बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। 3. उत्साहहीन, डैक में डूबा और निर्बल इंसान कभी कोई महान काम नहीं कर सकता। 4. डैक आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यु से नहीं। 5. इंसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दर्पण होता है। कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता है। 6. क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखता मित्र की तरह है। ये वो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। 7. जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह भी बुरी ही लगती है। 8. मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है। 9. पराधीन यानी दूसरों के अधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। 10. दूसरों को डैक देने से बड़ा कोई पाप ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अतः किसी के प्रति भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे वह डहकी हो। किसी से भी मित्रता करना सहज है, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। उत्साह बड़ा बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उत्साहहीन, दीन और शोकाकुल मनुष्य के सभी काम बिगड़ जाते हैं, वह घोर विपत्ति में फंस जाता है। पराया मनुष्य भले ही गुणवान हो तथा स्वजन गुणहीन ही क्यों ना हो, लेकिन गुणवान परायों से गुणहीन स्वजन अपने की भले होते हैं। अपना तो अपना है और पराया पराया ही रहता है। अच्छा मित्र वही है जो विपत्ति से घिरे मित्र का साथ दे, और सच्चा बंधु वही है जो अपने कुमार्गगामी बंधु बुरे रास्ते पर चलने वाले भाई की भी सहायता करे। चाहे धनी हो या निर्धन, दुखी हो या सुखी, निर्दोष हो या सदोष, मित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। शत्रु और महाविषधर सर्प के साथ भले ही रह लें, लेकिन ऐसे मनुष्य के साथ कभी ना रहें जो ऊपर से तो मित्र कहलाता है, लेकिन भीतर भीतर शत्रु का हित साधक हो। किसी से अधिक प्रेम या अधिक वैर न करना, क्योंकि दोनों ही अत्यंत अनिष्टकारक होते हैं। सदा मध्यम मार्ग का ही अवलंबन करना श्रेष्ठ है। रामायण के अनुसार श्रीराम के एक वचन के कारण हुई लक्ष्मण की मृत्यु का कारण भी वही बनेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने दिए हुए वचन को निभाया। वही लक्ष्मण ने भी एक अच्छे भाई होने के अलावा अपनी प्रजा के लिए त्याग किया। लक्ष्मण को आज भी भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम व त्याग के लिए जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम अयोध्या के राजा थे, तब एक दिन काल मृत्यु तपस्वी के रूप में अयोध्या आया। काल ने श्री राम से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट की और कहा कि यदि कोई हमें बात करता हुआ देख ले तो वह आपके द्वारा मारा जाए। श्री राम ने काल को ये वचन दे दिया और लक्ष्मण को पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। जब काल और श्री राम बात कर रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। वे श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आपको जो भी कार्य है मुझसे कहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। यह बात सुनकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अगर इसी समय तुमने जाकर श्री राम को मेरे आने के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु प्रजा का नाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मण ने श्री राम को जाकर दुर्वासा मुनि के आने की सूचना दे दी। महर्षि दुर्वासा की इच्छा पूरी करने के बाद श्री राम को अपने वचन का ध्यान आया। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर दीजिए, जिससे आपकी प्रतिज्ञा भंग न हो। जब श्री राम ने ये बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग व वध एक ही समान है। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। श्री राम कहते हैं, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और समृद्धि रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति दैत्य का वास होता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, अर्थात अच्छा बुरा समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है। राम की कृपा अच्छी संगति की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संगति से ही हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुष्ट प्रकृति के लोग भी सत्संगति वैसे ही सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जिस मनुष्य पर राम की कृपा होती है उस पर सभी को की कृपा होने लगती है। और जिनके मन में कपट, दंभ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में भगवान राम का निवास होता है। भगवान हरि अनंत है, उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। उनकी कथाओं का रसपान लोग अलग अलग तरह से करते हैं, अर्थात कथाओं की विवेचना लोग अलग अलग करते हैं। राम का चरित्र किस तरह है, करोड़ों बार भी उसको गाया नहीं जा सकता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों लोगों की परीक्षा आपके विपत्ति के समय ही होती है। जिनका नाम जप कर जन्म मरण के बंधन को काटा जा सकता है, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया।
रघु की कुल की सदा ऐसी रीत चली आई है, प्राण तो चले जाते हैं लेकिन कभी भी वचन की मर्यादा नहीं जाती है। श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। आपके मन में भावना जिस तरह की रहती है, प्रभु के दर्शन भी उसी रूप में होता है। होगा वही जो कुछ राम ने रच रखा है, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा, विस्तार से कोई लाभ नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। कर्मनाश का जल यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है, अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उर्दा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। हनुमान जी की कृपा से संकटों के नाश के लिए प्रसिद्ध है। इसे भक्ति और श्रद्धा से जपने से संकट और डहकों का नाश होता है और जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम की कृपा और हनुमान जी की सहायता से संकटों का नाश हो और जीवन में सुख और शांति का प्राप्त हो।